हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैद है। वेलकम इन जे कोड। दोस्तों, सी लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं और हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि किस तरीके से ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ऑपरेटर के एग्जाम्पल्स को देखा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या होता है। ठीक है, हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और अब हम लोग चीज़ों को और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम लोग एग्जाम्पल्स भी देख रहे हैं हर एक वीडियो में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बारे में। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होता क्या है? ठीक है, तो जो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होता है वो एक तरीके से कि आप के फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूट होने वाले होते हैं वो किसी न किसी डिपेंडिंग अपॉन किसी न किसी लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी बार कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाहिए। ठीक है, कितनी बार कौन से स्टेटमेंट को रन करना चाहिए। ठीक है, कंपाइलर कितनी बार एक स्टेटमेंट को रन करे। ठीक है, उस पर क्या डिसीजन, मतलब उस डिसीजन के ऑन द बिहाफ ऑफ डिसीजन कितनी बार वो एग्जीक्यूट करे। ठीक है, तो इसी को हम प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कहते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करना। प्रोग्राम जो है वो कंपाइलर के थ्रू इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करना किस तरीके से करता है प्रोग्राम। ठीक है, आप ह्यूमन है, अगर ह्यूमन की बात करें तो उसके पास सेंस है। ठीक है, वो कुछ अपने सेंस से अपने दिमाग से कुछ सोच के समझ के चीज़ों को करता है, उसके बाद चीज़ों को नहीं करता। लेकिन अगर हम मशीन से किसी काम को करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसको हमें कुछ ना कुछ तो एक पैरामीटर देना पड़ेगा ना कि इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ करो तब ऐसा होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं कि द प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड टू, ठीक है, आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन execution depending upon a desired logic। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, कि मतलब किसी न किसी एक लॉजिक के बिहाफ पे वो एक समझता है, सेंस करता है कि किसी स्टेटमेंट को, किसी इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए और कितनी तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जाए। ठीक है, मान लीजिए हमें किसी इंस्ट्रक्शन को 10 बार एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ कंडीशन देनी पड़ेगी कि हाँ, अगर आई की वैल्यू जो है वो 10 से कम हो तब तक एग्जीक्यूट करे, जैसे ही 10 पहुंचे उसके बाद वहां पे से उसको एग्जीक्यूट नहीं करना है। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करना, मतलब उसके फ्लो को कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इसको हम लोग प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट भी कहते हैं। ठीक है, और वी कैन also called as प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। ठीक है, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो these instruction also represent the basic rules to implement a certain logic, therefore the program instruction also called as a programming construct। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट होता है वो किस लिए प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट कहा जाता है कि इसका ये मतलब होता है कि जो ये कुछ बेसिक रूल्स को जो इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, वो भी किसी न किसी लॉजिक के बिहाफ पे होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। और ये दो प्रकार के होते हैं। there are two type of programming construct depending upon the logic। ठीक है, depending upon the logic, ठीक है, depending upon the logic there are two type of programming construct। ठीक है, प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट कह सकते हैं, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ठीक है,
तो इस तरीके से ये होता है दो तरीके से, ठीक है। ये अगला पॉइंट है हमारा। अब पहला क्या होना चाहिए, जो हमारा पहला नंबर 1 होता है उसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग और कंडीशनल कंस्ट्रक्ट कहते हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हो सकता है या फिर हम उसे क्या कह सकते हैं, उसको कहते हैं कंडीशनल कंस्ट्रक्ट, ठीक है, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट करेगा वो ऑन द बिहाफ ऑफ किसी डिसीजन यानी किसी लॉजिक के बिहाफ पे एग्जीक्यूट करेगा। वहाँ पे एक कंडीशन होगी, अगर आई की वैल्यू जे से बड़ी हो तो, जैसे अगर 5 जब तक 10 से बड़ा हो, मतलब जो 5 की वैल्यू जब तक 10 से छोटी हो, सॉरी, जब तक 5 की वैल्यू जो हो जब 10 से छोटी जब तक है तब तक जाके ये स्टेटमेंट को प्रिंट करना है, ठीक है। अदरवाइज नहीं करना, जैसे ही 10 के बराबर होती है वैल्यू, ठीक है, वो उसको नहीं प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोई लॉजिक बनाई जाए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई डिसीजन हमको लेना है कि अगर हमको वोट कराना, अपनी कंट्री में वोट कराना है, तो सिर्फ उसमें वही लोग वोट करेंगे जो कि या तो 18 साल के ऊपर हो, या फिर और एक चीज ये कंडीशन हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या होगी उसमें, ये होनी चाहिए कि वो इसी कंट्री का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इस वजह से अब दूसरा जो हमारा होता है वो होता है रिपीटेटिव, ठीक है। अभी इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे सेपरेट वीडियो बना के, रिपीटेटिव और इटरेटिव कंस्ट्रक्ट, ठीक है, इटरेटिव कंस्ट्रक्ट। जैसे कि एज एन नेम से ही सजेस्ट हो जा रहा है कि किसी भी स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट कराना, जैसे कि मान लीजिए हमें किसी चीज़ को 10 बार प्रिंट कराना है, तो उसको हम 10 बार ऐसे प्रिंटफ करके लिखेंगे तो हमारा टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एक कोई लॉजिक दे देंगे जिससे ये होगा कि हमारा जो कंपाइलर होगा उस लॉजिक को देख के उस चीज़ को 10 बार प्रिंट कर देगा, ठीक है। वो कैसे होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्ट ये हो गया, इसको हम लोग लूपिंग भी कहते हैं, ठीक है, और लूपिंग भी कह सकते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो दोस्तों आज तक का वीडियो यही रहा। अगर दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।